हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है एन एलिमेंट विच हेल्प्स इन जॉइनिंग द सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स इज कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इन चारों एलिमेंट में से या फिर इन चारों मिनरल में से ऐसा कौन सा मिनरल है जो हेल्प करता है राइबोसोम की सब यूनिट को जोड़ने में। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो है वेरियस मिनरल्स के फंक्शन की स्टडी करेंगे। मिनरल्स जो कि प्लांट्स में यूज करे जाते हैं उनके फंक्शन की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं कि राइबोसोम क्या होता है। राइबोसोम स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनेल होता है सेल के अंदर। ये होता है जिसके पास मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है इस ऑर्गेनेल के पास, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। एंड ये बना हुआ होता है आरएनए का, जिसको हम बोलते हैं आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बोला जाता है इसको, राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स का बना हुआ होता है ये राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स का। तो राइबोसोम की दो यूनिट्स एग्जिस्ट करती है। एक यूनिट को हम बोलते हैं लार्ज यूनिट, बड़ी यूनिट, और एक होती है उससे छोटी यूनिट कंपैरिजन में। तो एक लार्ज यूनिट से बनता है ये एंड एक स्मॉल यूनिट से बनता है। जब ये दोनों यूनिट आपस में एसोसिएट करते हैं तभी ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस का, प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। तब प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं जब ये दोनों मिले होते हैं। अब बात आती है कि इनको जोड़ने का फंक्शन कौन करता है। तो जब इन दोनों को जोड़ना होता है इसके लिए यूज किया जाता है मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन जो होता है ये हेल्प करता है इन दोनों को जोड़ने में। जैसे मैग्नीशियम आयन हट जाता है ये दोनों यूनिट्स जो होती है ये दोनों भी सेपरेट हो जाती हैं, सेपरेट हो जाते हैं ये दोनों के दोनों भी। अब बात आती है कि इधर जो क्वेश्चन का आंसर होगा कि जो सब यूनिट्स में हेल्प करता है वो तो जाएगा ऑप्शन सेकंड मैग्नीशियम। बाकी के जो यहाँ पे दिए हुए हैं सबके सब आयंस की हम मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो कैल्शियम का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है तो सेल वॉल का फॉर्मेशन, सेल वॉल को फॉर्म करता है ये, एंड मिडल लैमेला को भी बनाता है, मिडल लैमेला के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है पोटेशियम। पोटेशियम का फंक्शन होता है एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करना, एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करता है एंड स्टोमेटा की ओपनिंग एंड स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करने में हेल्प करता है, इसके मेन फंक्शन होते हैं। लास्ट आता है सल्फर। तो सल्फर मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है बहुत सारे फैट्स का, लिपिड्स का, अमीनो एसिड्स का जैसे कि मिथ्योनिन अमीनो एसिड, सिस्टीन अमीनो एसिड एटसेट्रा, इनका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विल बी ऑप्शन सेकंड मैग्नीशियम। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।